हीलिंग चल रही, तो हीलिंग में 10-15 मिनट लग जाएंगे, तो फिर मुझे तो बैठे रहना पड़ता है, तो मैं परम शांति मंत्र शुरू करती हूँ। तो एक बार वो देख रही थी, तो कुछ उसने विजन देखा कि जैसे अमेरिका में सारे न्यूक्लियर वेपन्स रेडी हो गए हैं, बिछा दिए, अमेरिका के सारे झंडे लग गए हैं और वहां पे थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी शुरू हो गई। तो मैं बोल रही थी परम शांति परम शांति। फिर मैं थोड़ी देर रुकी, थोड़ा नहीं आप रुको मत, आप चालू रखो चालू रखो। वो रिग्रेशन के दौरान ही बोल रही है। वो देख रही है सब कुछ। वो ऊपर देख रही है। ओके, मतलब आप जैसे जैसे परम शांति मंत्र बोल रहे हो, ऊपर से बापूजी हर जगह परम शांति मंत्र फैला रहे हैं। रशिया में गया, पाकिस्तान में गया, हर जगह ये मंत्र गया। ओके, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तो फिर मैंने चालू रखा परम शांति मंत्र। फिर उसने देखा बापूजी ने ऊपर परम शांति मंत्र की एक चादर बनाई और उस चादर में पूरा थर्ड वर्ल्ड वॉर का सीन लपेट कर रख दिया। वाह, कितनी वंडरफुल बात है। मुझे तो खाली हम बात करते हैं परम शांति की, बापूजी हमें बताते हैं कि इतना इफेक्टिव मंत्र है, और हम जब बोलते हैं, लेकिन जब कोई रिग्रेशन में जाके इसका अनुभव करे, सीरियसली मुझे तो गूज़बम्स आ रहे हैं। मुझे भी ये कैसे उसने देखा, जैसे बापूजी कह रहे हैं ना कि परिवर्तन होता है जी। तो परिवर्तन के टाइम पे भी ये परम शांति जब हम फैलाएंगे तो सारे असुर होंगे वो भी सुर बन जाएंगे, या जो नेगेटिव एनर्जीज होगी वो सब बदल जाएगी। तो ये वही बात हो गई कि न्यूक्लियर वेपन्स बिछे और वहीं पर ही परम शांति की चादर में ही सब लपेट लिया हो। कितनी बड़ी। अगर बोले कि अगर बापूजी ऐसा नहीं करते तो इनका प्लानिंग था 1-2 महीने में ही सब थर्ड वर्ल्ड वॉर करने का। मैंने कहा क्या बात ये कितनी बात पुरानी होगी। बस अभी 1-1.5 महीने पहले की, 1.5-2 महीना हुआ होगा। और वो बापूजी के किसी भी तरीके से कनेक्टेड है कभी? जी। अच्छा, कनेक्टेड है। ओके, तो ये जैसे आपने बताया कि वो कनेक्टेड है, इसीलिए मेरे अंदर ये वापस क्यूरियोसिटी है, क्योंकि मुझे लोगों को ये थोड़ा सा एश्योरेंस देना है कि ये केवल इसीलिए नहीं क्योंकि उनका एक झुकाव है बापूजी की तरफ, इसलिए ज्यादातर उनके ही जो रचित है वो उनको सोर्स से कनेक्ट होते हैं। तो ये कोई सुपर इम्पोज थॉट हो, पहले से ही उनके मन में ऐसा नहीं था, हो? क्योंकि उन्होंने नेचुरली ये सडनली ये सब कुछ देखा, उनके माइंड में ऐसा कुछ था नहीं। हम तो उनका रिग्रेशन पे जा रहे, हम तो उनकी बहुत सारी हीलिंग ही कर रहे थे, और हीलिंग से निकलकर डायरेक्ट ये यहाँ कनेक्ट हो गई। ओके, उन्होंने दृश्य देखा। हाँ, दृश्य देखा। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जैसे जैसे आप बोलते जा रहे हो ये वाइब्रेशंस तो पूरी दुनिया में जा रहे हैं, रशिया में जा रहे हैं, पाकिस्तान में जा रहे हैं, हर जगह शांति हो रही है। ओके, उनका क्या बात है। और दूसरी एक लेडी के साथ भी, वो ही हमारे बेहद परिवार की है, तो उनके साथ तो मेरे काफी सेशंस हुए। तो उन्होंने देखा कि जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो परम शांति करते हैं, लेकिन जब हम मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं तो बापूजी कहते हैं ना कि 1 घंटे में सिर्फ एक ही संकल्प डालो। तो उसका रीजन उसने बताया कि जब हम ऊपर होते हैं, जो निराकारी बापूजी के सामने हम परम धाम में होते हैं, उस वक्त जो हम परम शांति मंत्र बोलते हैं तो फुल फोर्स में वो मंत्र के जो वाइब्रेशन है जैसे झरने के धोध की तरह वो नीचे 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 आते हैं। और आप एक साथ में बोलते रहोगे ना परम शांति परम, तो क्या होगा कि पहले आपने बोला बेहद की परम महाशांति, तो ऊपर से 2 नीचे आने लगे। अब वापस से आप दूसरी बार बोला तो वो वहीं रुक जाएगा, वापस फिर से स्टार्ट होगा। फिर फटाफट तीसरी बार बोला, वहां रुक जाए, वापस स्टार्ट होगा। इसलिए कहते हैं कि 1 घंटे में एक ही बार बोलो तो वो पूरा नीचे तक आएगा। तो ये उसने बहुत ब्यूटीफुली देखा। हाँ, तो बापूजी की बात की महत्ता ऐसे समझ में आई कि क्यों बापूजी कहते हैं कि मेडिटेटिव स्टेट में जाओ तो 1 घंटे में एक ही मंत्र बोलो। तो उस दिन उसने मुझे ये बताया कि आप ऐसे करना। मैंने ठीक है। ओके, बहुत ही वंडरफुल ये बात जानने को मिली और बहुत खुशी भी हुई कि लोग इसका अनुभव करते हैं। कभी अब इतनी